सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएड का PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर का प्रश्न के बारे में। लगभग हम 4 साल का प्रश्न जो है इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो है हिंदी का। ठीक है, आप लोगों को जो है यकीन हो जाएगा कि हम जितने पढ़ाए हैं अभी तक पिछले वीडियो में, ठीक है, कितना ज़्यादा जो है रिपीटेड करता है उस चीज़ों का। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। और जो है चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, देखिए हमारा आज जो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, टोटली हमारा 2019 से लेकर के 2023 तक का टोटली हिंदी का प्रश्न हम देखने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है। क्लियर है। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। 2023 पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद 2022, ऐसे सीक्वेंस से करते जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न है हमारे पास कि चिरतन शब्द का जो है विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, सनातन या फिर अविच्छिन्न या फिर नश्वर या शाश्वत, क्या होगा बताइए। चिरंतन का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उस चीज़ को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सनातन। ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। देखिए उड्डयन के संधि विच्छेद का सही, देखिए हम ऑलरेडी आपको थ्योरी के क्लासेस हो या फिर ऐसे MCQ ऑलरेडी बता चुका हूं कि उड्डयन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। बताइए इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। ऊर्ध्वडयन, उज्डयन या फिर उड्डयन या फिर उत्डयन, क्या हो जाएगा। तो जिसका ऑप्शन डी जो है लग रहा है कि सही है, तो बिल्कुल राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी यानी कि वर्तनी मतलब क्या समझते हो, जो शुद्ध शब्द एक हिसाब से बोल सकते हो। ठीक है, बताइए दृष्टा, सुषुप्त, रचयिता या सृष्टा। जल्दी से बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन सा हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, रचयिता। देखिए कानन का पर्यायवाची शब्द होता है कानन, पुष्प, वन, विहीन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए 84 नंबर क्या होगा। तो कानन का, कानन क्या होता है दोस्तों, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा 84 नंबर का। देखिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौराहा में कौन सा समास होता है, बताइए। तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु या फिर कर्मधारय समास। 85 नंबर, चौराहा में कौन सा समास होगा, तो हमारा द्विगु समास। क्यों होगा चौराहा में द्विगु समास, देखिए यहाँ पे चौ मतलब क्या, चार, चौराहा मतलब चार, यानी जहाँ नंबर का प्रयोग हो वहाँ साफ साफ आंख बंद करना और द्विगु समास लिख देना। ठीक है, जिन्होंने जो है थ्योरी क्लास नहीं ज्वाइन किया है उसको जो है दिक्कत होगा, लेकिन ऑलरेडी आप लोग जाइए, थ्योरी का संधि समास ऑलरेडी सभी चीज़ों का जो है बना हुआ है। ठीक है, तत्सम तद्भव। अंदर का जो है कड़ाही में गुड़ पगना का अर्थ है, बताइए। गुप्त मंत्राना होना या फिर अपने सीमित होना, या ज्ञान होना या फिर कांपन आना। जल्दी से बताइए क्या होगा। 86 जिसका जो है ऑप्शन सी आ रहा है, ज्ञान होना। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, उष्ण वर्ण है। ठीक है, च, स, या फिर ट, बताइए क्या होगा। ऐसा भी प्रश्न हमने बहुत सारा करा रखा है, लगभग 100 प्रश्न करा रखा है। ठीक है, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए 87 नंबर का। तो ऑप्शन हमारा उष्ण, उष्ण मतलब उष्ण जैसे आप बोलते हैं उष्ण, तो क्या आ रहा है बीच में स आ रहा है, तो स वर्ग है। ठीक है, देखिए च वर्ग, त वर्ग, ये सब चीज मैं बता रखा हूँ ऑलरेडी। अत्याचार शब्द में जो है उपसर्ग होगा। उपसर्ग मतलब क्या, प्रत्यय उपसर्ग में अंतर होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। 88 नंबर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो जो है अत्याचार, अत्याचार मतलब क्या हो जाएगा, अतिधन अत्याचार, मतलब इसको आप विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए उपसर्ग मतलब क्या, जो शब्द के आगे जुड़े। ठीक है, और प्रत्यय क्या, जो शब्द के पीछे में जुड़े, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, गांठ का पूरा जो है मुहावरे का क्या अर्थ है, बताइए। दुकानदार, लापरवाह, ईमानदार या फिर मालदार, क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए क्या होगा, तो मालदार। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। ठीक है, वाक्यांश में पूछ रहा है, क्या होगा बताइए, गलत कौन सा है पूछ रहा है। ठीक है, जो मनुष्य से दूर हो, अनुमासिक या फिर जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी या फिर जिसका इलाज कठिन हो, दुख साध्य या फिर जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व हो। ठीक है,
प्रागैतिहासिक। जल्दी से बताइए क्या है, क्या पूछा है, गांठ का पूरा क्या होगा, सॉरी यहाँ पे 90 नंबर, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित क्या हो जाएगा दोस्तों 90 नंबर का, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिसका इलाज कठिन हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला हम आ गए, हम कहाँ पे 2022 में, ठीक है। 2023 का हमने देख रखा, अब हम 2022 का जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए 2022 का पहला प्रश्न आया हुआ था, निम्नलिखित में से अर्ध विराम चिन्ह आप लोगों को और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। IMP कर लो दोस्तों, ये आता ही आता है। अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है पूछता है, कभी पूर्ण विराम चिन्ह पूछ देगा, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, देखिए यहाँ भी शुद्ध वाक्य आ गया, शुद्ध अशुद्ध आता ही आता है, ठीक है। यह कहना आपकी भूल है, कृपया आप ही यह बताने का अनुग्रह करें, या फिर एक एक कर सभी मर जाए, या फिर चरखा जो है काटना चाहिए। जल्दी से बताइए दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, कृपया आप ही एक बताने का अनुग्रह करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन सा होगा बताइए, स्वर व्यंजन में जानते हैं ना, तो अंतस्थ व्यंजन पूछा है, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। पुरुषोत्तम में कौन सा समास होता है बताइए, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव या कर्मधारय, कौन सा समास होगा, कौन सा समास होगा, तो कर्मधारय, ठीक है। जहाँ आगे बढ़ते हैं, देखिए भाषा की अच्छी कक्षा में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। जो भाषा की अच्छी जो है कक्षा में क्या क्या होना चाहिए पूछा जा रहा है। भाषा की कक्षाएं जो है पाठ पढ़कर उसके प्रश्न उत्तर तक सीमित हो, या फिर भाषा की कक्षा पाठ्य पुस्तक को प्रश्न उत्तर तक सीमित हो, या फिर भाषा की कक्षा को पाठ्य पुस्तक को अतिरिक्त या फिर आसपास की दुनिया जो है उनके अपने अनुभवों से जोड़ा जाए। जल्दी से बताइए क्या होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है भाषा कक्षा में जो है विद्यार्थी को सोचने तथा अपने सोच से व्यक्त करने के लिए क्या होगा। देखिए ऑप्शन पूरा पढ़िए, क्लियर है। देखिए आप बताइए, अपने शब्दों को अर्थ देने का मौका उपलब्ध कराया जाए। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको जो है इस क्लासेस के बाद अनुभव हो जाएगा कि जो है यहाँ पे कुट में था, ठीक है, 85 नंबर का, जिसका ऑप्शन सी करेक्ट था, 2, 3 और 4। देखिए पठन कौशल में जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या होगा पठन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बताइए, द्रुत गति से पढ़ना, या फिर उच्चारण शुद्धता, या फिर पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, या फिर लिपि चिन्हों की जानकारी। जल्दी से बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन सी पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। ये सब प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, मैं खाना खा चुका तब वो आया, यह किस प्रकार का वाक्य है। सरल वाक्य, संकेत वाचक, संयुक्त वाक्य, या फिर मिश्र वाक्य। बताइए किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों, किस प्रकार का वाक्य है, तो यह जो है संकेत वाचक। क्या पूछा है, मैं खाना खा चुका तब वह आया, तब वह आया मतलब क्या, संकेत दे रहा है, ठीक है, संकेत वाचक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चलिए गुलर का फूल होना इस मुहावरे का सही अर्थ है, बहुत दिनों बाद दिखना, लापता होना, क्रोधित होना, या फिर प्रसन्न होना। बताइए मुहावरे भी आते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, लापता होना, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास। देखिए अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द है, बताइए अनावृष्ट, या फिर अनभिज्ञ, या पाताल, या फिर प्राचीन। क्या होगा, क्या हो जाएगा, तो प्राचीन, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित सर्वनाम का प्रकार बताइए, जो परिश्रम करेगा वह सफल पाएगा। बताइए क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो इसका जो है ऑप्शन जो है पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ तक हमारा हो गया 2021 तक क्लियर हो गया, ठीक है, सॉरी 2022 तक। अब हम बात करने जा रहे हैं 2021 और 19, ठीक है। आपको जो है अनुभव हो जाएगा कि कितना किस टाइप से जो है प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
प्रस्तर का तद्भव शब्द है, ठीक है। ये जो डिस्कस कर रहे हैं हम 2021 का प्रश्न, पाथर, पत्थर, पत्थर या फिर पत्थर, क्या पूछा है? प्रस्तर का तद्भव शब्द पूछा है, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो पत्थर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, भारत देश महान है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है भारत महान या भारत एवं महान या देश, क्या होगा? क्या हो जाएगा? तो देश, ठीक है। भारत देश महान है, प्रयुक्त विशेषण देश है हमारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। सही वाक्य चुनना है, भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य है, या फिर भारत में जो है अनेक दर्शनीय स्थल हैं, या फिर भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, या फिर अनेक योग्य दर्शनीय स्थल देखने को है। जल्दी से बताइए क्या होगा? 83 नंबर, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भारत में अनेक दर्शनीय स्थल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास, कामकाज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ है, बताइए। काम पूरा नहीं करना, काम जल्दी खत्म करना, काम न जानना, या फिर काम धीरे धीरे करना। जल्दी से बताइए क्या होगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला, काम पूरा नहीं होना, ठीक है। वाक्य के अंगों के नाम, उद्देश्य और उद्देश्य विस्तार, या फिर विधेय और विधेय विस्तार, ठीक है। 85 नंबर, और ऑप्शन आगे मिलेगा आपको। देखिए, और ऑप्शन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? उद्देश्य और विधेय, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो है आंसर जो एक्चुअल दिया हुआ है ऑप्शन डी दिया हुआ है, लेकिन मेरे को जो है इस प्रश्न में डाउट रहता है, एक डाउट है, तो आप लोगों को इसका एग्जैक्ट आंसर मिले तो जरूर कमेंट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक्चुअल जो व्यापम जो जारी किया है ये ऑप्शन डी जारी किया है, लेकिन आप लोग जो है आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आप लोग जरूर बताना। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है, ठीक है। क्या बोला है? घुंडियों से, या फिर तिरछी रेखाओं से, सीधी रेखाओं से, या अक्षरों से। जल्दी से बताइए 86 नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, सीधी रेखाओं से, ठीक है। देखिए, अक्षर का अनेकार्थी शब्द है, अक्ष, समय, या फिर आत्मा, या फिर सूर्य। क्या पूछा है? अक्षर का अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो समय हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे हम, अति का विलोम शब्द, अति, न्यून, कम, अल्प, नगण्य। 88 नंबर आप लोग बताओगे, ठीक है। बहुत ही ईजी सा प्रश्न आया हुआ है, इसको जो है कोई भी बना लेगा, ठीक है। कमेंट करना इसका आंसर। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों में से बहुवचन शब्द है कौन सा है? पानी, जनता, वर्षा, या योद्धा। बहुवचन शब्द कौन सा है बताइए? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो योद्धा, ठीक है। बहुवचन किसका? निम्न शब्दों में से बहुवचन शब्द पूछा है, ठीक है, तो योद्धा। ई का उच्चारण स्थान, कंठ, ओष्ठव, तालव्य, दंत। क्या होगा दोस्तों बताइए? तो हमारा दंत, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, समझ में आ रहा होगा कि किस लेवल का जो है प्रश्न आता है। देखिए, हमारा आखिरी जो बच गया है दोस्तों वो है हमारा 2019 का, ठीक है। 2019 में जो है डीएड का क्या आया था वो देखेंगे। आपको पता है कि 2020 में नहीं हुआ है, कोरोना काल की वजह से डायरेक्ट एडमिशन हुआ था, ठीक है। अगर आप लोग का अच्छा परसेंट रहता तो ऐसी जो है एडमिशन हो रहा था बीएड या डीएड दोनों में। देखिए, निम्नांकित में से कौन सा वाक्य सही है? देश भर में बात फैल गई, या तमाम देश भर में बात फैल गई, या पूरे देश भर में बात फैल गई, या संपूर्ण देश भर में बात फैल गई। 81 नंबर 2019 का पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? संपूर्ण देश भर में बात फैल गई। क्या पूछा है? वाक्य सही है पूछा है, ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, विचारों को बोलकर व्यक्त करने का कौशल कहा जाता है, ठीक है। लेखक कौशल, श्रवण कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, या वाचन कौशल। 82 नंबर क्या होगा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या पूछा है? विचारों को बोलकर व्यक्त करने का कौशल क्या होगा? तो ऑप्शन सी, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, ठीक है। मौखिक ही बोलेंगे क्योंकि बोलना है, बोलना एक मौखिक है। ओरल और रिटर्न में अंतर होता है, ठीक है, उसी चीज़ को बोला जा रहा है। मौखिक मतलब बोलना और लिखित मतलब लिखना, ठीक है। इतना इजी प्रश्न आया हुआ था, आप लोग तो यूं बना लोगे, ठीक है। जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है तो उन्हें किस प्रकार का वाक्य कहते हैं? इच्छावाचक, संकेत, विधानवाचक, या संदेहवाचक। क्या हो जाएगा? तो इच्छावाचक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कैंची किस भाषा का शब्द है बताइए? पुर्तगाली, जापानी, तमिल, या तुर्की।
84 नंबर आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसको जो है आंसर बताना, ठीक है। कैची किस प्रकार का, किस भाषा का जो है शब्द है। स्वयं शब्द कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, अग्निशवाचक या फिर निजवाचक। क्या पूछा है कि स्वयं, स्वयं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? निजवाचक, ठीक है। स्वयं मतलब मेरा पर्सनल लाइफ के बारे में, आपका जो है पर्सनल लाइफ का, तो क्या निजवाचक है ना, निजी मामले में जो डिस्कस किया जाता है उसको निजवाचक बोलते हैं। क्लियर है? देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, डाक के जो है 3 पात, ठीक है, डाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? स्थिति का परिवर्तनशील, विरोध करना, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, या फिर बार बार बदलना, या फिर क्या होगा दोस्तों बताइए, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन पहला, स्थिति का परिवर्तन होना, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। देहलता कौन सा समास है? बताइए कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि या फिर द्वंद्व। देहलता कौन सा समास है? कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों? तो कर्मधारय समास, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, कौन सा शब्द देश का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, कच, सिरोरूह या फिर यहाँ पे सरोरूह, क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जिसका ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल राइट है, सरोरूह, ठीक है। चलिए पूरा नहीं दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? माँ ने बेटे से कहा रात हो गई कब आओगे। माँ ने बेटे से कहा रात हो गई कब आओगे। माँ ने बेटे से कहा देर हो रही है कब आओगे, या माँ ने बेटे से कहा रात हो गई कब आओगे। इसमें क्या पूछा है दोस्तों? शुद्ध वाक्य पूछा है, ठीक है। क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको जो है एक बार फिर से मैं जो है शुद्ध अशुद्ध शब्द ये सब फिर से कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। 2 स्वरों का संयुक्त रूप कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए? संयुक्त रूप क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बताइए? क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? तो 2 स्वरों का प्रधान स्वर बोलेंगे, ठीक है। इस प्रकार हमने जो है 2023, 2022 और 2021 क्लियर है, और 2019 का लगभग हम टोटली कंप्लीट रूप से जो है हमने देख लिया PYQ DED का। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका लेवल क्या होता है, ठीक है। अच्छे से पढ़िए आप लोग, 1 नंबर भी यदि आपका कटता है तो बहुत ज़्यादा रैंक पीछे चले जाते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद।